जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको नवरात्रों से संबंधित जानकारी दूंगा। नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, लास्ट नवरात्रा या नवमी कब की रहेगी, साथ ही हम कैसे जाने हम माता दुर्गा की आराधना करेंगे अपनी मनोकामना बोल करके, तो ऐसे कौन से संकेत हमें नज़र आएंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि माता दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर है, हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। देखो, नवरात्रि बड़े ही पवित्र होते हैं। नवरात्रों में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और माता दुर्गा, सभी देवताओं में माता दुर्गा यानी ममता में माता का दिल इतना कोमल है कि वो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसी प्रकार की आप जानकारी चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे और 14 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेंगे। इस बार एक नवरात्रि कम हो गए। नवरात्रि की जब हम पूजा करते हैं तो विशेष रूप से बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कलश की स्थापना कर रहे हों तो हम दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें जिनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जब हम कलश की स्थापना कर रहे हो उस समय अमावस्या नहीं होनी चाहिए, भद्राकाल नहीं होना चाहिए, राहुकाल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें छोड़ करके ही हमें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और कलश की स्थापना करनी चाहिए। इस बार ना अमावस्या लगी हुई है ना ही भद्रा है। राहुकाल दोपहर को रहेगा, तो इसलिए आप सुबह 11:15 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में या सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि की जब हम पूजा करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जो खेतरी बीजते हैं, जो आप बीजते हैं, तो उनको थोड़ा सा भिगो लें और 1-1.5 घंटे पहले भिगो दें, तब उनको आप जो है बीजें, खेतरी बीजें, तो वो जो आपको अच्छे दर्शन देंगे, यानी माता के दर्शन अच्छे होंगे। वही जब आप कलश की स्थापना कर रहे हो तो कलश को सूना नहीं रखना है। कलश के मुख पर मूली बांधनी है, स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है। कलश के अंदर रुपया, सुपारी और थोड़े से चावल आपको डालने हैं। उसके ऊपर आम के पत्ते लगाने हैं आपको और नारियल आपको रखना है। इस प्रकार से आपको माता की पूजा करनी है। फिर आपको अखंड ज्योत जलानी है। अगर संभव हो सके तो अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप माता दुर्गा की सादा ज्योत जलाएं, लेकिन ज्योत ऐसी जलाएं जो कम से कम 1 घंटे जलती रहे। प्रतिदिन माता के सामने आप नियमित रूप से पूजा आराधना करते रहें। प्रतिदिन 9 दिन माता को अलग अलग भोग लगाएं जिससे माता हमारी हर मनोकामना पूरी करे। किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई बटन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वो है जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा जब हम करते हैं तो माता रानी हमें संकेत देती हैं। मानो आप धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आप माता से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपको संतान पुत्र प्राप्ति के लिए माता की आराधना करनी है तो प्रतिदिन माता के सामने आप कम से कम आधा घंटा जरूर बैठें, उनसे बोलें, मंत्रों का जाप करें। एक भोजपत्र पर अपनी मनोकामना लेकर के माता के सामने अर्पण करें। साथ ही माता के पंचम नवरात्रि यानी स्कंद माता का जो नवरात्रा होता है वह संतान और पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। ओम स्कंद मात्रे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आप जाप करें। माता के 9 रूप की जो फोटो होती है वह ला करके जरूर रखें, उसमें आप 9 रूपों की पूजा करें। साथ ही स्कंद माता की भी आप पूजा करें। स्कंद माता को आप केले का प्रसाद यानी केला और गाय का दूध केसर डाल करके प्रतिदिन आप भोग लगाएं और उस दूध को पति पत्नी दोनों पिएं। इससे माता का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। देखो, नवरात्रों में आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान देना, नवरात्रों में आप पूजा कर रहे हैं, आपने माता के सामने मनोकामना बोल करके ज्योत जला दी। ज्योत की तरफ आप देख रहे हैं। कई बार ज्योत में आप देखेंगे कि ज्योत के अंदर माता की आकृति बन जाती है। माता की आकृति ज्योत के अंदर नजर आती है तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह बहुत ही कम लोगों को नजर आता है। नंबर 2, जब आप माता की पूजा कर रहे हो, माता के हाथ पर आपने कोई पुष्प चढ़ाया है, आप माता से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मातेश्वरी, आप मेरी यह मनोकामना पूरी करें।
उसी से माता के हाथ से वह पुष्प आपके झोली में आ गिरता है या आपके सामने गिर जाता है, तो समझ लीजिए कि माता आपके ऊपर प्रसन्न है और जो आप माता से मांग रहे हैं वो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये संकेत देखें तो इसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, ये गुप्त रखना है। नंबर 3, जब आप माता का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, जब आप माता की पूजा कर रहे हैं, अचानक से आपकी आंखों में आंसू आए या आपका ध्यान लग जाता है, अचानक आपके कानों में ध्वनि आई जय माता दी, कोई भी शब्द आपको नजर आए और आप इधर उधर देख रहे हैं कि कोई नहीं बोल रहा है, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। वही जब आप सो रहे हो तब भी आपको जो है संकेत नजर आएंगे। मानो आप सो रहे हैं और सुबह के समय आप माता के दर्शन कर रहे हैं, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। आप सो रहे हैं, सोते समय अगर रात में आप माता के यानी सुबह के समय आप माता की पूजा कर रहे हैं स्वप्न में और माता के सामने ज्योत जला रहे हैं और फल माता के सामने अर्पण कर रहे हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होने वाली है। वही आप स्वप्न में माता के सामने बैठे हैं और कोई आपकी झोली में फल डाल देता है, तो ये भी शुभ माना जाता है। वैसे ये स्वप्न बहुत ही कम नजर आते हैं, अगर आपको आते हैं तो आपकी पूजा माता ने स्वीकार कर लिया है। पूरा विश्वास, अगर विश्वास आपको है तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। अगला जो संकेत होता है कि आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, माता के सामने बैठे हैं और उसी समय आपको ऐसा अनुभव हो कि कोई शक्ति यानी आपके जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई शक्ति महसूस नजर आए, आपको कोई शक्ति आपके आसपास है, तब भी माता आपकी पूजा से प्रसन्न है। वही दीपक की लौ तेज हो जाती है अचानक, तो भी शुभ माना जाता है। वहीं आप पूजा कर रहे हैं और उसी टाइम आपके दरवाजे पे गौ माता आ जाती है, आपके दरवाजे पे कोई साधु आ जाता है भिक्षा मांगने के लिए, तो आप उसको निराश ना करें, उनको कुछ ना कुछ भिक्षा जरूर डालें। यह शुभ संकेत माने जाते हैं। अगर ऐसे संकेत स्वप्न आपको नजर आ रहे हैं तो बहुत ही शुभ है। लास्ट संकेत है, जब आप माता की पूजा कर रहे हैं या आप सुबह के समय सो रहे हैं और सुबह के समय आपको जो है स्वप्न आता है 3 और 5 के बीच में कि माता आपको ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में नजर आती हैं, प्रसन्न मुद्रा में, खुश मुद्रा में और आशीर्वाद दे रही हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत। अगर आपको भी ऐसे ही कोई संकेत नजर आते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो। हमारी यही मनोकामना है कि आप सभी की फैमिली पूरी हो, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आप धनवान बने, निरोगी रहें और सभी की सहायता भी करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।